एक अहम सदस्य है, जो कि पिछले 5 से 6 साल से पहले अमन साहू गैंग के लिए काम करता था वो व्यक्ति। और वो आज तक कभी जेल भी नहीं गया था, और वो एक तरीके से वाइट कॉलर वर्कर था इस गैंग का, जिसमें वो बैकग्राउंड में सारा मैनेजमेंट करता था और डायरेक्टली क्राइम कमिट नहीं करता था। डायरेक्टली वो फायरिंग नहीं करता था, लेकिन उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑलमोस्ट हर एक्टिविटी में था। पहले वो अमन साहू से भी अराउंड 80 से 90 लाख रुपया वो ले चुका है अपनी जो फैसिलिटेट करता था, और उसके बाद से वो राहुल सिंह गिरोह से जुड़ा हुआ है। और अब तक उसकी जो आइडेंटिटी है वो भी सिर्फ कन्फेशंस में आती थी या लोग बताते थे, लेकिन एग्जैक्ट आइडेंटिटी उसकी किसी को पता नहीं थी। वो एलियास यूज़ करता था, कटप्पा नाम का एलियास वो यूज़ करता था। और कटप्पा, जब अमन सिंह की डेथ होने के बाद कटप्पा के बाद राहुल सिंह गैंग में उसको जॉनी के नाम से जाना जाता था। उसकी एक्चुअल आइडेंटिटी फिर पता चली कि उस व्यक्ति का नाम है अश्विनी कुमार परवत्ता, वो रामगढ़ के रहने वाले हैं। और ये इन्होंने अपने जो है बयान में ये भी बताया है कि ये लगभग 15 से 20 लाख रुपए जो ये राहुल सिंह जो गैंग है, इसके अमन साहू की डेथ के बाद राहुल सिंह गैंग से ये अपनी एक्टिविटीज़ के लिए मैसेज ड्राफ्टिंग और जितना भी जो बाकी जो कोयला कारोबारी हुए या फिर जो बाकी बिजनेसमैन हुए, उनकी जो डिटेल्स प्रोवाइड करने का जो मेन काम है, जो टारगेट सेट करने का जो काम है, वो इनके द्वारा किया जाता था। इसी आधार पर और इनके द्वारा ये भी बताया गया है कि जो वेपन्स की जो सप्लाई जो करते थे वो कुछ बंगाल से, कुछ ये बिहार से, और कुछ मतलब एक बयान में जो आया है कि बांग्लादेश से भी कुछ सप्लाईज ये लोग अरेंज करने की कोशिश करते थे, और नेपाल के रूप से भी ये लोग वेपन्स लेकर आते थे। और इन लोगों के द्वारा जो रिसेंट में जितने भी जो फायरिंग या जो धमकियां जो दी गई है राहुल सिंह गैंग के द्वारा, उसमें रांची में इन लोगों का काफ़ी अहम योगदान रहा है। और इनको अरेस्ट करके इनके अगेंस्ट केस रजिस्टर करके जो इनको आज गिरफ्तार करके आगे विधिवत कार्रवाई की जा रही है रांची पुलिस के द्वारा।